तो चलिए अब आधार वाली खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड जो 10 साल पुराना है और उसको अपडेट नहीं किया है तो तुरंत जाकर आप अपडेट करवाइए, नहीं तो आपको तमाम सुविधाओं से आप वंचित रहोगे। तो देखिए, बंद हो सकती है आधार कार्ड से मिलने वाली तमाम सुविधाएं। हम बार बार आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी जानकारी हो, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। नजदीकी आधार सेंटर में जाकर आप तमाम जानकारियां ले सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट संजय चड्ढा जी जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू दीपिका। संजय जी, आखिर इस वक्त जरूरत क्यों पड़ी है आधार को अपडेट कराने की? देखिए, दो बड़े अहम कारण हैं क्यों आधार के इस काइंड ऑफ रिव्यू किया गया। और देखिए, जब आधार 2010-11 साल पहले जब हमारे जो सिस्टम्स थे वो इतने परिपक्व नहीं थे, इतने और बड़े स्तर के नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो उस वक्त जो आधार कार्ड बना था उस वक्त एक वीक टेक्नोलॉजी थी, अगर हम उसको कंपेयर करें आज की टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एक कारण है। और इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आधार को जो आधार का एक एक्ट है 2016 में आधार एक्ट पास किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था गुड गवर्नेंस। सब्सिडी का ओरिएंटेशन, किस तरफ सब्सिडी जा रही है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज्ड वे में टारगेटेड डिलीवरी होती थी, उसको बिल्कुल उसमें कोई कोताही ना रहे, इसलिए वो इस आधार से लिंक किया गया सारी चीज़ों को। और हम सब ये जगनिहित है बात कि करोड़ों रुपए की बचत हुई उसके बाद। कई जो ऐसे जो घोस्ट लोग हुआ करते थे, जो होते ही नहीं थे, उनकी जो सब्सिडीज थी वो समाप्त हुई। पहली चीज तो क्या है कि डाटा आज का और उस वक्त के डाटे में बहुत चेंजेस हैं। तो अब डाटा को परिपक्व करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन देखिए, आधार का जो डेटाबेस है ये बहुत बड़ा है। गांव-गांव में अपडेटेशन की जो प्रक्रिया है इसको आसानी से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी होगी। नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऐसा भी नहीं किया गया है कि 10 दिन के अंदर कर दीजिए। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए हैं। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए इस पे खर्च रही है और उसके लिए परिपक्वता आने के लिए ये आवश्यक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 10 साल के बाद पुनः हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हर दिन। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कई अन्य चीजों से अदरवाइज वो लोग जो पुराने आधार पे बने हुए हैं वो लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कई इसके छोटे छोटे और भी कारण हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा समय की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। शब्बीर अहमद राजधानी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी है, जानने की कोशिश करते हैं। शब्बीर, ये जो नया सर्कुलर जारी किया गया है इससे लोग कितने जागरूक है? देखिए, रियलिटी चेक ही कर लेते हैं दीपिका के लोगों को पता है कि नहीं है कि 2010 और 11 के बीच के जो आधार कार्ड बने थे वो अब उन्हें अपडेट कराना होंगे, नहीं तो अपडेट नहीं कराएंगे तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लोगों से ही जान लेते हैं। भैया, जानकारी है सरकार की तरफ से एक आदेश आया आधार कार्ड को लेकर के जो 10 साल पुराने आधार कार्ड हैं उनको अपडेट कराना होगा। मालूम है। आप लोगों ने अपडेट करवाया? हाँ जी, हाँ अपडेट करा, पूरे परिवार का अपडेट हो गया। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि इनको जानकारी थी, इन्होंने अपडेट करा लिया। भैया, आधार कार्ड है आपके? हाँ, अपडेट करा? हाँ, अपडेट है आपके पास? भैया, आपके पास आधार कार्ड है ना? अपडेट करवाया है कि सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि 10 साल पुराने जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करा ले, नहीं तो सरकारी जो सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। अपडेट करवाया। तो ये देख सकते हैं दीपिका, अधिकतर जो लोग हैं। सर, आधार कार्ड है आपके पास? अभी जेब में नहीं है। नहीं, अभी जेब में नहीं, लेकिन ये पता है आपको कि 10 साल पुराने जितने भी आधार कार्ड हैं उसको अपडेट कराना होगा, नहीं तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। नहीं मालूम। तो आप ये चाहते हैं कि कैंप लगाया जाए इस तरीके का जागरूक? बिल्कुल लगाया जाए, मालूम होगा जब इन्फॉर्मेशन आएगी जब तो करेंगे। आपके पास है आधार कार्ड? ठीक है शब्बीर, भोपाल की जनता तो काफी स्मार्ट लग रही है, अप टू डेट है आधार कार्ड की तरह ही। लेकिन बिलासपुर चलते वीरेंद्र गैवी हमारे साथ बने हुए, वहां पे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के लोग कितने ज्यादा अपडेटेड है इस खबर को लेकर। वीरेंद्र,
जी बिल्कुल, जो आधार कार्ड है जो अपडेट करने की बात कही जा रही है उसको लेकर लोगों से पूछते हैं कि क्या वो उनको जानकारी भी है। ये बताइए भाई साहब, आपके पास जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराने कहा जा रहा है, क्या इस बारे में जानकारी है क्या? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से इस समय मुझे जानकारी मिल रही है कि आधार कार्ड को जैसे अपडेट कराया जा रहा है इस समय नया, पर ऐसा संभव नहीं है अभी जल्दी तो फिलहाल। तो क्या आप अपने पूरे परिवार के आधार कार्ड को अब अपडेट कराएंगे, क्योंकि अपडेट कराना ज़रूरी है, नहीं तो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? क्या इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी कि पूरा अपडेट कराने पे शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार बताया ये गया था कि एक बार ये आधार कार्ड बन जाएगा तो दोबारा वैसा नहीं होगा, क्योंकि 10-15 साल तो हो ही गए हैं आधार कार्ड को जल्दी। ठीक है वीरेंद्र, आप दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करिए। कोई लाभ के बारे में जानकारी नहीं मुझे। मैडम ये बताइए, आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराने की बात की जा रही है, क्या आपको ये मालूम है कि आधार कार्ड अपडेट कराना है 10 साल बाद? वो मेरे को आइडिया नहीं है। तो क्या आप आधार कार्ड अपडेट कराएंगे? अभी तो मेरे कुछ पता नहीं है, बाकी अब वो क्या बोलना चाहिए, मतलब सब कराएंगे तो हम भी कराएंगे, अभी उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं आया है हमारे पास। आप बताइए भाई साहब, जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराने की बात कही जा रही है, जो 10 साल से ऊपर के आधार कार्ड है उनको, आपको इस बारे में जानकारी थी क्या? जानकारी तो पहले तक थी सर, मगर उसके बाद जब हुआ ना ये सब, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कैसा है, उसको दिमाग ही बैठ नहीं पा रहा। तो क्या इसके लिए कैंप लगाना चाहिए सरकार को? सरकार कैंप लगाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बिलासपुर में अभी लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराना चाहिए, क्योंकि ये आदेश अभी तक लोगों को पहुंचा ही नहीं है और इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जब उनको जानकारी पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं कि अब आधार कार्ड अपडेट कराएंगे, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि आधार कार्ड अपडेट कराना है ऐसा उनको बताया जाता तब वो अपडेट करा पाते। जी ठीक है वीरेंद्र और शब्बीर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। संजय चड्ढा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में और आज लीगल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय दे रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए संजय जी, मैंने यही सवाल किया था क्योंकि भोपाल में तो लोग ऑलमोस्ट अवेयर है, लेकिन बिलासपुर में लोगों को कोई जानकारी नहीं है इसकी, यही एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन खैर देखिए, इस अपडेशन के बाद फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए तो जाहिर सी बात है मदद मिलेगी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में क्या फायदा होगा? देखिए, सरकारी रिकॉर्ड में अभी ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम लोगों के समक्ष। जो सरकार के आगे एक बड़ी बात है, वो सरकार हमेशा ये कहती है कि कुछ एक फर्जी आधार कार्ड होने के भी अंदेशे हैं, तो ये अपग्रेडेशन होने जो पुराने वाले सिस्टम के अंतर्गत बने हैं, तो ये अपग्रेडेशन से वो छटनी करके उस तरह के जो गलत आधार कार्ड जो सही नहीं है ऐसे आधार कार्डों को भी हटा दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल प्रश्न था, जो हम लोगों ने बात की शुरुआत की थी कि जो टारगेटेड सब्सिडी है वो अब और परिपक्वता के साथ और मजबूती के साथ जो मासेस हैं, गरीब लोग हैं, जो असली हकदार हैं, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उनको पहुंचेगी। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि, क्योंकि देखिए, अगर हम छटनी करके और गलत लोगों को हटा देंगे तो कुछ पैसा सरकार का बचेगा, सरकार उसको पुनः जो है जो गरीबों के उत्थान के लिए और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए लगाने का प्रयास करेगी जो सही में इसके हकदार हैं। जी संजय जी, आप कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाले थे, आप प्लीज एक बार फिर से बताइए जरा। देखिए, मेरा सुझाव तो नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि और भी कई कारण हैं जिसको जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो ये तमाम चीजें हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपको याद हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लिखूंगा, बोलूंगा एक छोटा सा पहले फोन आया करता था, मैक्सिमम लोगों के हाथ में वही हुआ था जिसमें सिर्फ आप फोन रिसीव किया करते थे। आज आप एक साधारण व्यक्ति के हाथ में भी व्हाट्सएप वाला फोन देखेंगे, जहां पे टेक्नोलॉजी और तमाम जो सोशल मीडिया है उनसे भी जुड़ने का प्रयत्न टेलीफोन में होता है। तो टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई, इसी आधार पे बाकी लोगों ने उस पर शिफ्ट कर लिया। अब वो वाला फोन नहीं दिखता है आपको, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में दिखता है। तो सेम क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी लगाइए। आज टेक्नोलॉजी ने काफी ग्रोथ किया है, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो पुराने आधार जो थे उनको नए आधार में तब्दील करके अपडेट करने की एक
बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वो जो डाटा सिस्टम था वो वाला और ये सिस्टम में दोनों में बहुत बड़ा गैप था। उस गैप को पुल करने के लिए करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इस तरह के अपडेशन आगे भी होंगे, आज से 5 साल 10 साल के बाद भी अपडेशन होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। ठीक है संजय जी, आज समय इतना ही इजाजत देता है, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर और वीरेंद्र, आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हम लोग आपको खबरों से अपडेट करते हैं और ये महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए, इसीलिए जरूरी है कि तुरंत आधार सेंटर जाए और आधार को अपडेट करें।